Question number 26. Velocity time graph for the uniform motion of a car as shown in figure. The displacement of the car in the first 2 hours is. Velocity time graph है हमारे पास, ये गिवन है. टाइम एक्सिस जो एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए. इस क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है कार का आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद. तो स्पीड होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. 2 घंटे के बाद जो उसकी स्पीड है कितनी है, 50 है, और टाइम कितना आ गया, 2 आवर्स. दिस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2 100 किलोमीटर आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी. क्वेश्चन नंबर 27. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन वाई. x is equal to 5 plus 60 square, where x is in meter, t in second. Velocity of the particle at t is equal to 2 second. क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसकी पोजीशन है मान लो एट अ टाइम t के ऊपर यहाँ पे आ गई. और ये हमारे पास गिवन है x is equal to 5 plus 60 square, और जहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो सेकंड में और x जो है वो मीटर में है. तो हमने उसकी वेलोसिटी जो है कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद उसकी निकालनी है वेलोसिटी. तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 5 plus 60 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 5 प्लस 6 बार आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट टर्म का हमारे पास होता है 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t. दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 6 to the 12t. अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट 2 सेकंड. दिस इज इक्वल टू 12t की जगह हम भर देंगे 2. दिस इज इक्वल टू 24 मीटर सेकंड इनवर्स. 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 24 मीटर पर सेकंड. सो इस तरह से उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 सेकंड के ऊपर 24 मीटर सेकंड इनवर्स. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल रीड और मेजर. जो स्पीडोमीटर लगा होता है व्हीकल में, वो जो व्हीकल होता है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट. जो एरिया होगा अंडर स्पीड टाइम्स दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय बॉडी. जो बॉडी पाथ फॉलो कर रही है उसकी जो शेप है वो हमारे पास डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है ऑन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन.